ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का निकल गया तेल, अब उनको दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता है बेल। जी हां, आपने सही सुना। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के भरत मिलाप के बाद खेसारी लाल यादव पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। खेसारी लाल यादव संतोष रेणु यादव की तरह हो गए हैं फेंकू। किसी का 25,000 का चेक बाउंस होता है तो खेसारी लाल यादव का 18 लाख का चेक बाउंस हो गया है। खेसारी लाल यादव अब कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, क्योंकि उनके ऊपर गैर जमानती का वारंट हो गया है जारी। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का एक मुसीबत खत्म हुई नहीं की, एक बार फिर से उनके ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। और इस बार इतना बड़ा दुखों का पहाड़ खेसारी लाल यादव पर टूट चुका है कि अब वो कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं जेल। जी हां, आपने सही सुना, खेसारी लाल यादव अब किसी भी टाइम जा सकते हैं जेल। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बन रही आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि खेसारी लाल यादव जी अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर किसी मृत्युंजय नाथ पांडे से जमीन लिए थे और उस जमीन का कीमत लगा था 22 लाख रुपया। उसके बाद जमीन का डील होने के बाद खेसारी लाल यादव जी अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर उस जमीन को रजिस्ट्री करा लिए। लेकिन आश्चर्य की बात और शॉक्ड की बात यह है कि जो खेसारी लाल यादव 20 से 25 लाख देकर के किसी के भी फैमिली को आसानी से उठवाने के बाद करते हैं, वो उस जमीन का कीमत नहीं चुकाए हैं। अब इसको आप लोग रंगदारी कहिए चाहे कुछ और कहिए, लेकिन खेसारी लाल यादव जी उस जमीन के बदले में मृत्युंजय नाथ पांडे जी को पैसे नहीं चुकाए हैं। और मृत्युंजय नाथ पांडे जी ने बोले कि अब तो जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो जितने में जमीन के बदले में पैसों का डील हुआ था वो आप हमें दे दीजिए। इसके बाद में खेसारी लाल यादव जी बैंक ऑफ बड़ौदा का 18 लाख का चेक काट करके मृत्युंजय नाथ पांडे जी को दे दिए। और जब मृत्युंजय नाथ पांडे जी उस पैसे को निकालने के लिए बैंक गए तो खेसारी लाल यादव जी के द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर गया। मतलब आप समझिए कि जिस बैंक का चेक खेसारी लाल यादव जी काट करके दिए थे उस अकाउंट में एक भी रुपया था ही नहीं। इसके बाद में मृत्युंजय नाथ पांडे जी थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए। और टेंशन में आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मृत्युंजय नाथ पांडे जी का जमीन तो चला गया लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये मैटर आज का नहीं है बल्कि ये मैटर 2019 का ही है। और खेसारी लाल यादव जी उस जमीन के लेने के बाद में भूमि पूजन वगैरह सब कर लिए हैं, जिसका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर अपलोड है। इसके बाद मृत्युंजय नाथ पांडे जी ये बड़ा कदम उठाते हुए उनको कानून का सहारा लेना पड़ा। और मृत्युंजय नाथ पांडे जी ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन में 22 अगस्त 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में खेसारी लाल यादव जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिए। इसके बाद कोर्ट ने खेसारी लाल यादव जी को 22 जनवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 को समन जारी किया था, लेकिन खेसारी लाल यादव जी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद खेसारी लाल यादव जी आनंद फानन में 21 जनवरी 2022 को कोर्ट में पेश हुए और जमानत ले लिए थे, मतलब बेल करा लिए थे। अब बेल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा केस ही खत्म हो गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बेल मिलने के बाद भी आपको तारीख पे जाना होता है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी उस चीज को ज्यादा जरूरी नहीं समझे और कोर्ट में तारीख पे नहीं जाने के कारण भोजपुरी गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बेल को कोर्ट ने तोड़ते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है। मतलब कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि अब खेसारी लाल यादव जी कभी भी किसी भी टाइम पे गिरफ्तार हो सकते हैं और इसके लिए उनको पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो जमीन खेसारी लाल यादव जी लिए थे वो जमीन झगड़ा का है, इसलिए खेसारी लाल यादव जी खुद से उस चेक को बाउंस करवाए थे। तो जब ऐसा बात है तो खेसारी लाल यादव जी उस जमीन को खुशी खुशी उस व्यक्ति को दे क्यों नहीं देते हैं जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे थे। खेसारी लाल यादव जी को उस जमीन के लिए इतना बड़ा ममता क्यों है, और जब वो झगड़ा का जमीन है तो खेसारी लाल यादव जी उस जमीन में भूमि पूजन क्यों कर लिए। मतलब आप लोग भी आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि वो जमीन झगड़ा का है या कुछ और का है। अब कुछ लोग ये भी बोलने में लगे हैं कि खेसारी लाल यादव जी चेक बाउंस करवाने के मामले में संतोष रेणु यादव का मौसेरे भाई निकल गए हैं।